नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन है। कल हमने 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया था और इससे यानी कि कल जो है एक मॉडल टेस्ट को हम एनालिसिस करेंगे, तो आप कल जो है वो वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों जब प्रिज्म पर पड़ती है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है या कितने रंगों में जो क्या है बिखर जाती है, विभाजित होना या बिखर जाती है। 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से कि 7 रंगों की प्लेट को अगर घुमाया जाता है तो किस रंग की दिखाई देगी। तो देखिए सातों रंग जब किसी प्रकाश में विभाजित यानी मिश्रण हो या रंग का मिश्रण हो तो उसमें सफेद रंग, उस कंडीशन में जो है वो सफेद रंग दिखाई देगा। कौन सा? सफेद यानी सफेद रंग, सफेद रंग या सफेद प्रकाश जो वो दिखाई देगा। तो प्रिज्म जो होता है आप सबको पता है, जब इस पे प्रकाश डाला जाता है तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, बिखर जाता है। तो 7 रंगों के अंदर क्या है विभाजित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पे स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या है ये स्थित है। दूसरी बात याद रखें, इसको पोंग बांध या व्यास बांध भी कहा जाता है। व्यास बांध अगर पूछा जाए व्यास बांध किस नदी पर स्थित है तो व्यास नदी पर, और किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा होता है? देखिए यहां विधानसभा नहीं चुनी जाती केंद्र शासित प्रदेशों में, तो शासन जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का शासन यह लागू होता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बना होता है या प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किस प्रकार की जो छवि बनती है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो देखिए अभ्यासी और सीधा बनता है, अभ्यासी और सीधा बनता है, लेकिन ऑप्शन अगर अभ्यासी सीधा और उल्टा दिया हो तो आप राइट क्या करेंगे? सी ऑप्शन करेंगे। अगर ये उल्टा नहीं दिया हो इसके साथ सम्मिलित तो आप अभ्यासी और सीधा कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए जब हम किसी दर्पण, जो साधारण दर्पण हम यूज करते हैं घरों में, वो समतल दर्पण होता है, उसमें पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। हमारी राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड दिखाई देती है, और लेफ्ट जो होती है वो राइट साइड देती है, तो उसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो अभ्यासी सीधा और पार्श्व उल्टा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार की छवि बनती है? तो अभ्यासी सीधा और पार्श्व उल्टा। अगर उल्टा ऑप्शन में नहीं दिया होता, यहां उल्टा नहीं होता, तो आप ये कर सकते थे अभ्यासी सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संचरण सूचांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था? देखिए ऊर्जा संचरण सूचांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत यहां 67वें स्थान पे रहा था। प्रथम स्थान बस याद रखें, एक प्रथम स्थान पे अगर पूछा जाए आपसे कि ऊर्जा संचरण सूचांक 2023 में पहले स्थान पे या प्रथम देश कौन सा था, तो स्वीडन देश यहां क्या था? पहले स्थान पे, और भारत कौन से स्थान पे था? 67वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? किस में क्या है? अनुपस्थित होता है। तो जीवाणुओं में क्या है? ये अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक या नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सोनपुर मेले का आयोजन किस जिले में होता है? देखिए सोनपुर मेले का आयोजन जो है वो वैशाली जिले में होता है, और राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य के वैशाली जिले में होता है। यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला अगर पूछा जाए पशु मेला कौन सा है, तो कौन सा है? सोनपुर बिहार का मेला है। बिहार वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोनपुर नामक स्थान है जिसपे क्या ये आयोजन होता है, तो इसको सोनपुर नाम से ही जाना जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर या पर्वत चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया या कहां स्थापित किया गया? दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला लोहा कारखाना जो 1874 में स्थापित किया गया था आयरन वर्क्स के नाम से। किस नाम से? आयरन वर्क्स के नाम से किया गया था। और ये कहां जो है वो स्थापित किया गया था? तो कुल्टी के अंदर। कहां? कुल्टी राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के कुल्टी स्थान पे क्या है 1874 में भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना आयरन वर्क्स के नाम से क्या है स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? देखिए पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या है पृथ्वीराज चौहान की क्या है आत्मकथा थी। इसके लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई द्वारा इसकी क्या है लेखक थे, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। भारत देश की कुल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? या सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? या न्यूनतम किस देश के साथ लगती है? या निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती? इस प्रकार से पूछा जाता है। तो भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है। नोट करेंगे, पहला पाकिस्तान, कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, अफगान। तीसरा आता है चीन और चौथे नंबर पे आता है नेपाल। कौन सा आता है? नेपाल। और 5वें पे आता है भूटान, भूटान। और 6ठे स्थान पे जाता है वो कौन सा आता है? म्यांमार, म्यांमार। और 7वें स्थान पे आता है बांग्लादेश। इन 7 देशों के साथ भारत की क्या है सीमा लगती है। फिर बात करें सबसे लंबी सीमा, अगर बात करें सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके देश? बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है। लंबाई भी पूछी जाती है इसकी, तो कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की लंबाई लगती है। राज्य की अगर बात करें कितने राज्यों के साथ लगती है तो ये भी नोट करेंगे, 5 राज्यों के साथ। कितने? 5 राज्यों के साथ क्या है लगती है। सबसे कम न्यूनतम, कम की अगर बात करें या न्यूनतम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। इसकी बात मुख्य याद रखें, ये सिर्फ एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही क्या है इसकी सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात या सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अधिक पूछा गया है। देखिए 17 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता और 2011 की जनगणना और साइंस में अगर बात करें तो अम्ल व रासायनिक परिवर्तन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 4 टॉपिकों से क्या है पूछा गया था। अगर मैथ की अगर बात करें तो साधारण व्यास से प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 1 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा रहा था। तो चलिए अधिक जो लिंगानुपात दोनों ही बात कर लेते हैं। न्यूनतम जो है वो हरियाणा का है, न्यूनतम, और अधिकतम या सर्वाधिक जो है वो किस राज्य के साथ, किस राज्य का है? केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो दूध का रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो केसिन के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन। केसिन क्या है? एक प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग क्या है? सफेद दिखाई देता है। एक पूछा जाता है पीला रंग, पीला रंग, पीला रंग दूध का पीला रंग या किसके कारण दिखाई देता है? तो ये याद रखें, पीला जो दूध होता है वो गाय का होता है, या गाय के दूध का रंग पीला किस कारण दिखाई देता है, या गाय का दूध जो है में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केरोटीन, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्लियर है, प्रोटीन या पीला रंग पूछा जाए तो किसके कारण है? केरोटीन के कारण। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, जिसके कारण दूध का रंग क्या है? सफेद दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है या कौन सी ऊर्जा इसमें संचित होती है? तो देखिए स्टोरेज बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या आपको इनका सूत्र दिया हो मिलेगा H2SO4। सूत्र भी याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4 जो है वो स्टोरेज बैटरी में क्या है? इस अम्ल का प्रयोग क्या है किया जाता है। फिर बात करते हैं स्टोरेज बैटरी में क्या निहित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। या बैटरी स्टोरेज बैटरी बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित करती है, परिवर्तन करती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, यानी कि मनुष्य की त्वचा या मानव की त्वचा, हमारे शरीर की त्वचा जो होती है वो किस स्थान पे जो वो सबसे मोटी होती है? तो जो तलवे जो होते हैं, हमारे पैर के नीचे की जो हिस्सा होता है उसको तलवे बोलते हैं, जिसकी त्वचा क्या है सबसे मोटी होती है। और ऊपरी परत होती है, ये कौन सी होती है? ऊपरी परत। वैसे पूछा जाता है ऊपरी परत सबसे क्या है? मोटी होती है। और इसको क्या कहा जाता है? ऊपरी परत को एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत को कहा जाता है और सबसे मोटी परत होती है। अगर फिर भी पूछा जाए कि सबसे मोटी जो है वो किस अंग की होती है, तो तलवे की होती है। किस भाग की होती है? चलिए अगला क्वेश्चन, बालों का रंग के कारण होता है, बालों का रंग जो होता है, जो सफेद या काला जो रंग होता है वो किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? केरोटिन सॉरी मेलेनिन के कारण। किसके कारण? मेलेनिन के कारण जो है वो बालों का रंग क्या है? दिखाई देता है। बाल जो होते हैं, बाल देखिए, बाल, नाखून और त्वचा तीनों ही जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तो मुख्य किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन में भी कई बार पूछा जाता है तो केराटिन, केराटिन नामक प्रोटीन पूछा जाता है कि त्वचा का निर्माण या नाखून का निर्माण या बालों का निर्माण किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर प्रोटीन का भी अगर आपसे ऑप्शन में नाम प्रोटीन नहीं दिया हो तो आपको केराटिन दिया होगा। केराटिन के कारण जो है वो बालों का रंग या नाखून का बनना या त्वचा जो निर्माण में होता है उनका क्या है? केरोटिन प्रोटीन होता है, जिसके कारण निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस जो है वो कौन लेता है? तो मेंढक लेता है। कौन लेता है? मेंढक लेता है। कौन लेता है? मेंढक लेता है। मनुष्य किससे लेता है? फेफड़ों से। मनुष्य किससे लेता है? फेफड़ों से लेता है। एक मछली का पूछा जाता है तो ये किससे लेती है? गिल्स या गलफड़ों द्वारा। मछली श्वसन करती है गिल्स या गलफड़ों द्वारा, मनुष्य फेफड़ों द्वारा, और मेंढक जो है वो अपनी त्वचा से क्या है? श्वसन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है, यानी कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो क्या पूछा गया है? रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग, या कि सभी को डोनेट कर सकता है, कि सभी को क्या है? दे सकता है। तो वो कौन सा होता है? तो सभी को कौन दे सकता है? वर्ग वाले क्या है? मनुष्य को दिया जाता है। कौन सा रक्त जो है वो हर मनुष्य को क्या है? दिया जाता है। तो ओ जो होता है वो क्या है? सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है। ए बी जो होता है ये ले सभी से सकता है, ले सभी से, लेकिन दे सिर्फ यानी देना यानी डोनेट, दे सिर्फ क्या है? ए बी को सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैसों को जब नियमित रूप से ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भी आप सोल्व कर सकते हो सिर्फ पढ़ने से। देखिए क्या पूछा गया, गैसों का नियमित से ठंडा यानी गैस को ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान, आप सबको पता है गैस को जब ठंडा किया जाता है तो आयतन कम हो, सॉरी तापमान क्या होता है? कम होता है। कम तापमान को ही क्या है? ठंडा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर कर सकते हैं, तापमान कम होगा तो दोनों का ही दिया गया है, तो दोनों घटता है, यानी दोनों का क्या है? कम होता है। फिर बात करते हैं घनत्व पूछा जाता है। घनत्व बढ़ता है, यह विपरीत होता है। तापमान आयतन घटेगा और घनत्व क्या है? बढ़ेगा। गर्म करने पर तापमान और आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या है? घटेगा। ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चतम वेदन क्षमता वाली तरंगे, उच्चतम वेदन क्षमता वाली तरंगे या उच्च वेदन सर्वाधिक वेदन क्षमता वाली तरंग कौन सी है? तो कौन सी तरंग है? गामा किरण। कौन सी है? किरण या तरंग दोनों एक ही होती है, गामा किरण। फिर न्यूनतम या कम, न्यूनतम या सबसे कम वेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है? तो अल्फा, ये भी याद रखें, अल्फा किरण, अल्फा किरण या अल्फा किरणें या अल्फा तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम में वैशाली यानी बिहार राज्य के अंदर इनका क्या है? जन्म हुआ था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें व अंतिम,
24वें व अंतिम दोनों ही क्वेश्चन 17 अप्रैल को पूछे गए थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि क्या पूछा गया, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। केल्विन हमने पढ़ा था, किसका होता है? तापमान का। और मीटर किसका होता है? लंबाई का होता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या कहा जाता है? या दक्षिणी अमेरिका पूछा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या है? पेरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरियर या रेनिंग। रेनिंग, पेरियर या रेनिंग बोला जाता है, दोनों ही याद रखें। ऑप्शन में पेरियर या रेनिंग मिलेगा। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, इंद्रधनुष के दोनों सिरों का रंग होता है। दोनों सिरों का रंग होता है। देखिए इंद्रधनुष में सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, कुल कितने हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं दोनों, यानी कि ऊपर सिरा और नीचा, ऊपर का सिरा और निचले सिरे का रंग पूछा गया, यानी फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है। तो देखिए पहले ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर, वो लाल रंग होता है, लाल रंग। और सबसे नीचे का पूछा जाता है काफी बार, तो वो कौन सा आता है? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग, ऊपर का लाल और नीचे का क्या होता है? बैंगनी होता है। तो लाल और बैंगनी ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में है। मध्य का भी पूछा जाता है, मध्य का भी पूछा जाता है। तो मध्य में कौन सा होता है? हरा रंग होता है। बस 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल रंग या छोरों के रंग या सबसे ऊपर का रंग या सबसे नीचे का या मध्य का रंग। और कुल रंग आपको पता है 7 होते हैं। मध्य में कौन सा? हरा रंग। ऊपर सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल रंग होता है। और उससे जस्ट नीचे नारंगी होता है। और सबसे नीचे का रंग जो होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो। आज का सेक्शन काफी छोटा सेक्शन था, थोड़ा समय का अभाव था, इस कारण जो है वो लंबी क्लासें आज नहीं हो पाई। तो कल हम एक मॉडल टेस्ट को क्या है एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या है? सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।